प्रधानमंत्री मोदी चोर तो हैं ही और भगौड़े भी हैं। आप विदेश भाग गए हैं, शायद इस बार मेलेडी की जगह कुछ और बांटने गए हैं। हमें शायद से इस बार देश ही बांट आएंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ इन लोगों को। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी भी डंडा बजा रहे हैं ये लोग। इसमें लिखा है नेम, हम तो इनको इसमें नेम लिखा है मोदी, एज 75, आइडेंटिफिकेशन चोर। इन्हों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भी ढूंढता हूँ, बड़ा परेशान हूँ, ढूंढता हूँ इन लोगों को। मेरे दिल साहब पूछ सकते हैं मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया ढूंढते ढूंढते। भाई किसी भाई को मिले हो तो बता देना, इन लोगों को पता मुझे देखना भाई, मुझे बताना इनका पता। मैं बहुत परेशान हूँ भाई। अरे ये बाबा जी तो मुझे मिले थे, ये लेकिन अभी छुपे बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं छुपे, ये संसद में छुपे बैठे हुए हैं। 4 साल की उनकी जिंदगी है, अब बेचारा क्यों बदुआ लेके जा रहे हैं आजकल के बच्चों का। रील की हड्डी में नस दब गई है, उन्हें उठा नहीं जा रहा, वे निकल नहीं पा रहे। उन्हें उठा नहीं जा रहा, जवाब मुंह से देंगे। उनके दिमाग की नस फटी हुई है, आवाज भी नहीं निकल पा रही उनकी। वो जाते हैं विदेश में मसाज करवाने, मेलोडी गाने उनकी। प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी चोर तो हैं ही और भगौड़े भी हैं। आप विदेश भाग गए हैं, शायद इस बार मेलेडी की जगह कुछ और बांटने गए हैं। हमें शायद से इस बार देश ही बांट आएंगे। हमें नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन हम बस इंतजार कर रहे हैं हमारे श्री रिस्पेक्टफुल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का। और थोड़ा सा ज़्यादा इस सरकार से उम्मीद हमने रखनी छोड़ दी है, इसीलिए शायद हमें आतंकवादी बोला जा रहा है, इसीलिए शायद हमें एंटी नेशनलिस्ट बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज वी डू नॉट सपोर्ट अ पर्टिकुलर पार्टी, जस्ट बिकॉज वी हैव आवर ओन ओपिनियंस, जस्ट बिकॉज वी नो हाउ टू रेज आवर वॉइस, दैट डज नॉट मीन हेमा मालिनी कह रही है इन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, संवाद कीजिए। नहीं, शायद उनकी उम्र के साथ साथ उनका दिमाग का IQ भी थोड़ा कम हो गया है, यही बात है। धर्मेंद्र ढूंढ रही है। जी, वो धर्मेंद्र प्रधान में भी धर्मेंद्र ढूंढ रही है। दिक्कत ये है आप तो पर्सनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल हम हो रहे हैं। ये तो बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट पास कर दिया आपने। ज्यादा पर्सनल। देखिए, मैं बार एक ही नारा लगाती हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट का। आप अंदर जाओगे, आप पूछोगे, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी भी गाली गलौच वाले नारे उठ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि हम भीमराव अंबेडकर के इशारों पर, मार्गदर्शन पर चलते हैं, गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं, नॉन वायलेंस, एंड वी विल गेट व्हाट वी वांट। आई हैव होप्स बिकॉज वी हैव रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट, मैम। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक इट कुड नॉट गेट वर्स फ्रॉम दिस, एंड इफ इट गेट्स वर्स After this, I think so that is the आप लोग पेपर लीक के पीड़ित हैं, आपको लाठीचार्ज मिलती है। उधर जिसने आपको पीड़ित बनाया धर्मेंद्र प्रधान, उनको सुरक्षा दी जा रही है। सरकार सुरक्षा तो दी ही जाएगी क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत है, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी फेलियर ये है कि उन्होंने आज तक 2014 के बाद से कभी खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराया है और कभी ठहराएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत है। और इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। कह रहे हैं पेपर लीक राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। तो हम क्या देशद्रोही हैं? हम देश का हिस्सा नहीं हैं? हाँ, हम देश का फ्यूचर नहीं है। हम यूथ हैं मैम। आगे 2029 वाला आपका हम देख लेते हैं, आपका इलेक्शंस हम भी देख लेते हैं कि कैसे आप जीतोगे, क्योंकि अब फ्यूचर हमारे हाथ में है मैम। जो भी अंधभक्त चोरी करके जीतेंगे, वोट चोरी करके कब तक जीत लोगे आप? कब तक जीत लोगे? आप यूथ है, आपको कहा जा रहा है दहशतगर्दों की बी टीम है, देश को खोखला कर रहे हैं। हो सकता है मैं दहशतगर्द हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन क्या वो 4 साल की बच्ची भी दहशतगर्द है जिसका कल सर फोड़ दिया गया? क्या वो 12 साल की लड़की भी दहशतगर्द है जिसको सर से घसीटते हुए मेल पुलिस ऑफिसर ने चांटे मारे, सर से घसीटा, उसे बैरिकेड से बाहर फेंका? ये मैं कोई रील्स, खैर मीडिया की तो बात हम नहीं करें, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से उन्हें मारा गया है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैम आप अंदर
जाके देख सकते हैं हम यूथ हैं, हम टूटेंगे नहीं। मीडिया तो बता रही है छात्रों की तरफ से पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, उनको बुरी तरीके से खदेड़ा गया। दिल्ली पुलिस खुद मॉब लिंचिंग कर दिया आप लोगों ने दिल्ली पुलिस की। नेशनल मीडिया दिखा। आपने कंगना रनौत का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है सुना है? वो हमें मॉब कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम गलत हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने बचाया है पार्लियामेंट के सारे गेट्स बंद कर। अरे तुम्हें बचाने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद मरे हुए हो अंदर से। जब तुम्हारे में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है खुद के देश के बच्चों के लिए, क्यों ही होगी भाई? मिनिस्टर्स खुद अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर रहे हैं, खुद अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेज रहे हैं। यहाँ के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान's hands are filled with blood. That's all I'll say. मोदी तो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कौन तारीफ कर रहा है? गोदी मीडिया से क्रांति ला दी उन्होंने। कौन सी क्या नहीं कर दिया आपने? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आप जो NEP के द्वारा जो 4th ईयर जो एक्सटेंशन का रिलीज हुआ है, आप कभी हालत देखिए कि उसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। सच्चाई हम सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों इतनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? मैम, democracy is actually built on 4 pillars and the last pillar is media. When the media is actually मैं कहती हूँ कि भाई वो खरीदा हुआ है, तो आप इस देश से कैसे कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी मिलेनियल्स हैं मैम, वो न्यूज़ के लिए मीडिया पे, मैं नाम नहीं लूँगी, सबको पता है, वो मीडिया पे डिपेंड करते हैं। तो और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं न्यूज़ ना देख के रील्स देखती हूँ मैम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी मेरे टीवी पे अगर कोई भी बिकाऊ मीडिया आती है तो मैं सबसे पहले स्किप करती हूँ, क्योंकि मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, मैं गाली नहीं दूँगी। फैमिली वाले देखते हैं और मैं अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पे ही चलती हूँ। और मैंने पहले भी कहा है कि वॉयलेंस में गाली भी आती है तो मैं वो नहीं दूंगी, लेकिन आप सब जानते हैं जब वो मीडिया ही करप्टेड है तो आप इस देश से, आपको डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हमारा देश 85th नंबर पे आ चुका है मैम, इससे शर्म की क्या बात होगी? मीडिया इंडेक्स आप चेक कर लीजिए, मैं श्योर नहीं हूँ बट वो नीचे ही जाता जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड वाइड, हमारे जो विश्व गुरु हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हमारा देश की प्रशंसा होती है, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि कहीं भी, जो स्वीडन की जर्नलिस्ट थी, उन्होंने उनसे कहा कि मोदी जी, PM Modi, why don't you take questions from the press? He just walked out. He couldn't even stay there and just question one or answer 1 or 2 questions. He did not have the freaking spine to do that. लेकिन उसको भी हमारी मीडिया ने कह दिया था ये भी जो है प्लांटेड है, इसको बोला गया था सवाल करने के लिए, और देखिए इसने पॉपुलर होने के लिए इस तरीके से कर दिया। अरे ठीक है, उन्होंने सवाल, चलिए प्रोपोगेंडा ही कह दीजिए, अरे आप आंसर कर देते। अगर 2014 से मैम, ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड की हैं, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, भाग जाते हैं। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, भगौड़े थोड़ी हैं। चलिए हैं, लेकिन खुद को साबित तो मत कीजिए कि आप भगौड़े हैं। हाँ, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए भाई। आप तो बड़ा मुस्कुरा के जो है पूरा पानी फेरे जा रही है पर PM मोदी की मेहनत पे 30 सालों की। देखिए, दिल को हमने ये भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हॉस्टिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ वायलेंस, कुछ भी मुस्कुरा के अपनी बात कहिए। अगर सच होगी तो लोग उसे खुद मानेंगे, और चाहे आप कितना भी झूठ, कितने भी सीरियस होके बोल दीजिए, मगर झूठ लंगड़ा होता है, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है मैम। तो सच कहिए, आप जैसे भी कहिए, सच के साथ खड़े रहिए। एक आखिरी सवाल, इतनी बर्बरता खाने के बाद, दिल्ली पुलिस का सबसे बेस्ट चेहरा देखने के बाद डर नहीं लग रहा है? मैम, वो दिल्ली पुलिस जो कल हमारे ऊपर अटैक कर रही थी, आधी से ज़्यादा वो दिल्ली पुलिस थी ही नहीं। मैं कहती हूँ, मैं कहीं से थे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एजेंडा नहीं मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैम आप ही बताइए, इतनी डरपोक कोई पुलिस क्यों होगी कि मैं कोई रील्स, कोई टीवी कुछ देख के मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई नेम प्लेट नहीं। और जब उनसे पूछा जा रहा है, हमसे मत पूछिए, आपका कोई अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हम इस देश के बच्चे हैं, हमारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी हमारी
नेशनैलिटी प्रूव नहीं करती है, इसीलिए शायद हमें अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। ठीक है, तो यही बात है मैम कि दे वर गून्स एंड वी माइट बी अटैक्ड अगेन। वी आर कमिंग हियर एवरी डे, वी आर स्पीकिंग फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज वी बिलीव इन द राइट ऑफ स्पीच। आई माई सेल्फ एम अ स्टूडेंट, शायद मेरे साथ ये ना हो बट आगे जाके शायद मेरी कोई बहन हो, मेरे शायद खुद के बच्चे हो, चाहे तमाम लोग हों उनके शायद बच्चे हों, जो लोग आज भी स्पाइनलेस हैं, आज भी चुप हैं। मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप शायद प्रिविलेज्ड हो, आप शायद, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप किसी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जो कि निहायती निकम्मे और इनकॉम्पिटेंट हैं। लेकिन मैम मैं बोलूँगी और मरते दम तक बोलूँगी, मैं इतना जिगरा रखती हूँ। डरेंगे नहीं आप। डरने का, इससे बुरा और क्या करेंगे? गोली मार देंगे हमें, इमरजेंसी आप लाओगे, आप और क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? यही गिराने के लिए आप इससे देश और गिराओगे ही। आप ये भूल रहे हो कि अगला इलेक्शन और अब हाथ में, अब हर इलेक्शन, हर वोट बैंक अब यूथ के हाथ में, और आपने वो यूथ का भरोसा, मुझे 1% भरोसा था इस गवर्नमेंट पे, इस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट पे। आई हैड 1% ऑफ होप, 1% ऑफ ट्रस्ट विच ब्रोक yesterday and it will never be regained. I promise that. No wonder, no matter what they do, it is never going to be regained, and I am never ever ever going to support or vote or even speak in support of this incompetent and ये निकम्मी चोर सरकार के फेवर में मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी, और जो बोलेगा मैं उनसे नाता ही नहीं रखूँगी क्योंकि मैं ऐसे स्पाइनलेस लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। दीदी बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। पहले से ऐसी विचारधारा है या अभी हो गई लाठी खाने के नहीं, बाद? मेरी हमेशा से ऐसी विचारधारा है। मुझे डिजिटल फुटप्रिंट का नाम आपने सुना ही होगा, आप कहीं भी कुछ भी, मेरा नाम राशि सिंह है मैम, और गवार थोड़ी ना है आजकल के बच्चे, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उससे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उससे किसी का गलत फायदा नहीं उठाते, उससे किसी को लूटते नहीं है, किसी को बेघर नहीं करते हैं, सही मुद्दे पर बात करते हैं। डंडे खा रहे हैं हम यहाँ पर, डंडे खा रहे, खा लेंगे, कोई बात नहीं। हम हिंदू मुसलमान करके अपना वोट नहीं मांगते हैं, हम हिंदू मुसलमान एक साथ जुट कर प्रोटेस्ट करते हैं, सही के लिए बात करते हैं, और यही करना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी को किसी और, भाई आपने अगर मोदी जी की लास्ट स्पीच सुनी होगी कुछ दिन पहले, उन्होंने हर दूसरे लाइन में कांग्रेस का नाम लिया है। आपको किसी और अपनी आप को उठाने के लिए, अपने गवर्नमेंट को उठाने के लिए आपको किसी और ऑपोजिशन को नीचा क्यों दिखाना पड़ रहा है? आपको हिंदू मुसलमान क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि इसके अलावा आप कहीं के नहीं हो, आप रोड पर आ जाओगे वापस चाय बेचने, बस। बहुत बहुत शुक्रिया राशि, हमसे बात करने के लिए। शुरुआत हुई थी, थैंक यू सो ये है मच। असली भारत देश की नारी जो है सब पे भारी। थैंक यू। अच्छा, आपने ऑपोजिशन की बात की, हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी लगातार जेनजी की आवाज उठा रहे, प्लेटफॉर्म दे रहे, संवाद कर रहे हैं बिना किसी पॉलिटिकल मंच के। कर दिया, उन्हें डिटेन कर दिया। क्या कहेंगे? उनको भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। जी, जब राहुल गांधी जी ने जब उन्होंने ये दिखाया था कि वोट चोरी हुई है, इतना बड़ा बंडल में जब वोट चोरी का दिखाया था, तब ये सरकार ने कुछ, जब तब इस देश की युवा ने कुछ नहीं किया, तो अब अभी भी मतलब सिंपल बात है ना कि उनका ऑपोजिशन का लीडर होने का कोई मतलब ही नहीं समझता है। इसको पहली बात तो हमारे देश को डेमोक्रेटिक कहना, लोकतंत्रवादी समाज कहना, लोकतंत्र कहना गलत है। लगता है राहुल गांधी छात्रों को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। जी नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीजेपी और मोदी मीडिया जो है वो बस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बीजेपी की इमेज सुधरे और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी इमेज बिगड़े, उन्हें इस तरीके से डिटेन किया जाता है। मगर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि टुडेज यूथ हैज़ अ प्रॉपर, कहा जा रहा है ये नेपाल बनवाना चाहते हैं जेनजी से। ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल, मैम, नेपाल का रेवोल्यूशन, अगर नेपाल का ये जो प्रोटेस्ट आपको याद होगा, जेनजी प्रोटेस्ट, वो कितना हॉस्टाइल था, वो कितना वायलेंट था। वी चोज द हार्ड वे, वी आर चूजिंग द हार्ड वे, वी आर प्रोटेस्टिंग इन मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द प्रोटेस्ट। यानी ऐसा कोई सच्चाई नहीं, राहुल गांधी कोई युवाओं को कोई नहीं भड़का रहा है मैम। आज का युवा
युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी मंत्री से भड़क जाए। युवा उसी लिए प्रोटेस्ट कर रहा है जो वो देख रहा है। अगर उन्हें भड़कना होता तो वो बीजेपी की बातों से नहीं भड़क जाते, नहीं इंप्रेस हो जाते, वो राहुल गांधी की बातों से इंप्रेस होगा। मैम, आजकल यूथ को आप भड़का नहीं सकते हो, यूथ को आप गुमराह नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं। और दहशतगर्द मैम आप हमें ना ही कहें तो ठीक है। हम नहीं कह रहे, हम क्यों कहेंगे। आप किसने कहा, क्यों कहा, सब आप लोग जानते हैं कि इसी से शुरुआत हुई थी। इनको कहाँ ढूंढ रहे, कौन है, किन्हें ढूंढ रहे हो? ये मस्जिद में तुम तो जानेंगे ना किसी हाल में भी। ये नहीं, मस्जिद में जा पाएंगे। करिए ये आपने दाढ़ी लगा के रोके, ये मस्जिद में जन ये कहीं चाय बेच रहे होंगे शायद। वो कंडीशन नहीं है। ये चाचा है हमारे। ये लोग कहीं बैठ के दोबारा कहीं झूठ बोल रहे होंगे, कहीं ना कहीं दोबारा ये लोगों को बैठ के झूठ बोल रहे होंगे। है कौन ये तो मेरे पिछाने में, मैं तो इनको ढूंढते फिर रहा हूँ। 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ इनको। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी भी डंडा बजा रहे हैं ये लोग। इसमें लिखा है नेम, हम तो इनको, इसमें नेम लिखा है मोदी, एज 75, आइडेंटिफिकेशन चोर। इन्हों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भी ढूंढता फिर रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ मैं ढूंढता इन लोगों को। मेरे दिल साहब पूछ सकते हैं मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया ढूंढते। भाई किसी भाई को मिले हो तो बता देना, इन लोगों को पता मुझे देखना भाई, मुझे बताना इनका पता। मैं बहुत परेशान हूँ भाई। ठीक है भाई, किसी को पता लगे मुझे जरूर बताना। मैं बहुत बड़ा परेशान हो रहा हूँ, जिस भाई को मिले मुझे पता जरूर देना है भाई। अरे अक्सर तो मिल जाते हैं रोते हुए। झूठ बोलते हैं, मुझे मिलते नहीं, झूठ बोलते हैं। हर बार ढूंढने जाता हूँ, झूठ बोल के भाग जाते हैं। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ इनको भाई, बताना मुझे। क्या लग रहा है मिल पाएंगे? मिल तो जाएंगे, ये ढूंढ तो सही। ये दिपके बैठे हैं, कहाँ तक भागे, कब तक झूठ बोलेंगे? बोलो। पहचान बता रहे हैं, चोर क्या चुरा लिया इन्होंने? मुझे भाई साहब पूरी जेब खाली हो गई, अंदर से टूटे पड़े हैं, पूरी जेब खाली हो गई। घर वाले कह रहे सिलेंडर लाओ, जब लाइन में यहाँ पे जो 13 लाइक 15 व्यूज वाले दूर रहे। पूछो भैया से पूछो, करो। मजाक के मूड में नहीं है, मजाक नहीं, मैं सीरियस बातें बोलता हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे ये बाबा जी तो मुझे मिले थे, ये लेकिन अभी चुपे बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं चुपे। ये संसद में चुपे बैठे हुए हैं और इनके चेले चपाटी हम लोग पे लट बजा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन चोर बता रहे हैं आप इनकी, हैं? पहचान चोर बता रहे हैं। अरे चोर तो पता नहीं, ये तो सब लट बजवा रहे हैं। ये वहाँ तानाशाही कर रहे हैं, वहाँ बैठे संसद में, और इनके चेले चपाटी हमारे लट बजा रहे हैं, हम लोगों की हालत खराब कर रहे हैं। मैडम बहुत लट बज गया, बहुत। पुलिस पर जब पत्थर बरसाओगे तो लट तो चलेंगे। कहीं कोई पुलिस में पत्थर नहीं, फूल दिया पुलिस को, और हमने बहुत निवेदन किया लेकिन उन्होंने बहुत लट मारा। नाराज क्यों है पुलिस आपसे? इतनी नाराज क्यों है? पता नहीं हमने क्या उनका पट्टा दाब लिया है। क्या पट्टा हमने उनका दाबा है, पता नहीं किस वजह से। 4 साल की उनकी जिंदगी है, अब बेचारा क्यों बदुआ लेके जा रहा है आजकल के बच्चों का? क्यों 1-1 साल से बच्चे बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन की फीस उनके माँ बाप कैसे पेड कर रहे हैं? वो बुढ़ऊ को अक्ल नहीं है। मैडम पुलिस को भड़काया गया है, जा रहा है ना, जा रहा है उनका। पुलिस को भड़काया गया है हुकूमतदारों के द्वारा, इन तानाशाहों के द्वारा पुलिस को भड़काया। पुलिस बहुत सीधी है लेकिन उनको भड़काया गया। बेचारे वो क्या करें, वो तो वो भी अपने भी बच्चे पाल रहे हैं। रात भर जाग के काम करते हैं, 24 कौन रात भर जगते हैं? अच्छा, वो मेलोडी खाने जाते हैं, चॉकलेट मेलोडी खाने वाले वो रात भर जगेंगे? कैसी बात कर रहे हो? 18 घंटे काम करते हैं वो कि देश की जनता खुश। 18 घंटे आजकल की जनरेशन को बच्चों का खून नहीं चूसते तो यहाँ नहीं पड़े होते। जवाब भी दे दे किसी को, क्या थोड़ा सा टाइम निकाल के 18-24 घंटे में से किसी को जवाब भी दे दे। नजदीक में तो है, भाई जवाब नहीं देंगे ना, तो जवाब क्यों नहीं देता कोई? भाई उन्होंने रील की हड्डी में नस दब गई है, उन्होंने उठा नहीं जा रहा, वे निकल नहीं पा रहे। उन्होंने उठा नहीं जा रहा, जवाब मुंह से देंगे। उनके दिमाग की नस फटी हुई है, आवाज भी नहीं निकल पा रही उनकी। वो जाते हैं बीडीएस में मसाज करवाने, मेलोडी खाने, उनकी बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, मेलोडी खाने जा रहे हैं। क्या है? डर नहीं लग रहा आप लोगों को? 10 मिनट सवाल का जवाब देने के लिए भी तो निकाल सकते हैं 24 घंटे में से। डर नहीं लग रहा? बच्चे हो ना तभी उनको बताओ, बच्चे है नहीं। लाठियाँ खा के मजबूत हो गए, अब किधर किस चीज का? इससे ज्यादा मोटे डंडे लाएंगे? अरे डंडे लाए, वो पेड़ वाला वो ले, वो क्या कहते हैं, जो डंडे लाए, बंदूक लाए, कुछ भी लाए, वो ले, वो पेड़ तोड़ के। बताया जा रहा है जो फोर्स बंगाल में लगाई थी उसको बुलाया जा रहा है। अरे उससे जबरदस्त फोर्स लिया है तो भी नहीं डरेंगे। ये है स्टूडेंट बंगाल की फोर्स से, बांग्लादेश से आए लोग तो बचे नहीं, यहाँ का बचाएंगे ये। मोदी कौन है? मोदी है जिहान है आप, ठीक है?
तो आप लोग देखिए फोन बंद हो चुका है। समय कितना हो रहा है? फोन बंद हो गया, टाइम देगा भाई। समय सुबह का पहर हो चुका है और इन लोगों की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ये देश का युवा है जो अपने अंदाज में सवाल कर रहा है, अपने अंदाज में सरकार की किरकिरी कर रहा है और पूरी तरीके से जगा हुआ है और अब कह रहा है डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं और अब तो इस्तीफा लेकर रहिए। प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढ रहे हैं। नहीं है और बर्बाद की बनाए भी देश के युवा नहीं है और बर्बाद भी देश का युवा ही करेगा। और क्रांति आ चुकी है, अब बस यहाँ से समझ लो एंड होने वाला है उनका। शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बिल्कुल एंड होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये शांतिपूर्ण तरीके से तो लाठियाँ खाइए, अगर शांतिपूर्ण नहीं हो तो लाठियाँ उनके ऊपर चल रही होती। हमारा दुख नहीं समझ लाठियाँ उनके ये ऊपर बात नहीं है। चलती। अगर ये शांतिपूर्ण नहीं होता ना तो लाठियाँ उनके ऊपर चलती, फिर डंडे उनके ऊपर चलते। हॉस्पिटल में पुलिस वाले होते, हमारे दोस्त नहीं होते, हमारे साथी नहीं होते। फोन टूटा लोगों का नहीं, स्टूडेंट का नहीं, 6 टूटा होता फोन। 6 जून से सर उनका फूटा होता, लेकिन फोन टूटा हमारे साथ में जो युवा है, हमारे जो साथी हैं, और सर फूटा हमारे युवा और साथी का। और इस स्टेज पे बैठे हैं अभी भी इसलिए क्योंकि शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण नहीं तो तिहाड़ जेल इनके लिए कम पड़ जाता, तिहाड़ जेल कम पड़ जाता। चले तिहाड़ जेल तो कम पड़ जाता। अगर ये शांतिपूर्ण है, ये उग्र हो जाए ना तो तिहाड़ जेल कम पड़ जाएगा, स्टेडियम बनाना पड़ जाएगा इन्हें जेल, जैसे किसान आंदोलन में जेल बनाना पड़ गया था, है ना, फिर भी कम पड़ गया था। तो ये तो देखिए इस बात के गवाह तो हम भी हैं। 6 जून से इस प्रोटेस्ट को कवर करें और इस प्रोटेस्ट की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो शांति ही है। शांतिपूर्ण तरीके से ही 20 जुलाई को तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे। हमारी आंखों के सामने इन छात्रों को आतंकवादी बता दिया गया, इन पर लाठीचार्ज क्या क्या नहीं हुआ वो एक कहानी है। लेकिन अब नई कहानी ये है कि इतिहास जंतर मंतर पर लगातार लिखा जा रहा है। छात्र बेखौफ हो चुके हैं, सवाल कर रहे हैं और अब तो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को ही ढूंढ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।